जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली के साधकों को गुस्सा क्यों आता है। ऐसा क्या कारण है कि माँ काली की पूजा करने वालों को गुस्सा आता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है, जो माँ काली की पूजा करते हैं उनके अंदर क्रोध बहुत होता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, या कोई ऐसी बात हो जाती है जो देवी से संबंधित होती है, उसको सुन करके उनको इतना गुस्सा आता है, उनका मन ये करता है कि सामने वाले का शीश काट दे। साथ ही वो गुस्से में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उनके कहते हैं कि उनके लिए अच्छे नहीं होते। घर परिवार में भी वो एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। तो ऐसा क्यों होता है? माँ काली के साधकों को इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए, जो भी भक्त माँ काली, माँ दुर्गा या माँ चामुंडा की जोत लगाते हैं, उन सभी को, या जो शक्ति उपासक होते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, उनको गुस्सा बहुत अधिक आता है। साथ ही अगर वो इतना गुस्सा कर देते हैं, कभी कभी इतना गुस्सा कर देते हैं कि गुस्सा हद से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण से घर की भी जो स्थिति होती है वो घर की स्थिति खराब हो जाती है। घर के जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके भी आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। साथ ही कई बार बहुत से व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं कि जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको कोई अनुभव नहीं होता। देखिए, अनुभव से तात्पर्य ये होता है कि आपको अनुभव होने का अर्थ ये है कि आपको पसीना आने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, साथ ही कोई खुशबू आने लगती है, किसी घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। तो मित्रों, यही अनुभव होते हैं, इनको अनुभव कहा जाता है। लेकिन आप अनुभव से क्या अर्थ लगाते हैं कि अनुभव का अर्थ ये है कि आपको देवी के दर्शन हो, देवी साक्षात आपके सामने आके प्रकट हो जाए, आप उसको अनुभव मानते हैं। लेकिन अनुभव ये नहीं होते। माँ भगवती कभी एकदम से किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकती, वो आपको इन्हीं संकेतों के द्वारा अनुभव देती है। तो आप इनको अनुभव माने, ना कि ये कि देवी के प्रकट होने को ही आप अनुभव मान रहे हैं। साथ ही अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपको पसीने आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो पूजा है वो देवी के द्वारा स्वीकार करी जा रही है। ये माँ आपको संकेत दे रही है। और अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, अर्थात देवी के मंत्रों का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उन मंत्र जाप के कारण भी गुस्सा आता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं, जो व्यक्ति लगातार दिन रात पूजा में रहते हैं या सुबह शाम की पूजा करते हैं, घंटों घंटों पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो क्या होता है कि उस मंत्र जाप से जो शक्ति, जो ऊर्जा प्रकट होती है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है उस शरीर की भी एक सामर्थ्य होती है। उस शरीर की सामर्थ्य होती है कि वो कितना मंत्र जाप की ऊर्जा को सोख सकती है, यानी ग्रहण कर सकती है। और जैसे कि आपके कोई बर्तन है, अगर उसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है कि 5 लीटर पानी उसमें आ सकता है, तो आप 5 लीटर पानी ही उसमें डालेंगे। अगर आप उसमें 6 लीटर पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, वो पानी बाहर निकल जाएगा, बिखर जाएगा। उसी प्रकार से जो आपके शरीर की कैपेसिटी होती है, यानी क्षमता होती है ऊर्जा ग्रहण करने की, अगर आप उससे ज़्यादा जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो ऊर्जा बाहर निकलती है और वही ऊर्जा गुस्से के रूप में बाहर आ जाती है, जिसको लोग कहते हैं कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी कारण से जो पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं, मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, इस गुस्से का निवारण भी करते हैं। जो व्यक्ति पूजा करने के बाद तर्पण होम करते हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते, उनको केवल गुस्सा गुस्सा ही आता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर होता है। जिनको गुस्सा आता है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है अपने उल्टे पैर के तलवे में जो है मेहंदी लगाना चाहिए, उल्टे पैर के तलवे में। और ये कार्य आपको हर तीसरे दिन करना है। तो धीरे धीरे करके आपका गुस्सा शांत होने लगता है, धीरे धीरे जो ऊर्जा है वो आपकी धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो इस उपाय के द्वारा आप इसको
शांत कर सकते हैं इस ऊर्जा को। साथ ही अगर जाप उतना करना चाहिए जितनी आपके शरीर में क्षमता है उसे ग्रहण करने की। देवी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही गुरु के सानिध्य में भी करनी चाहिए, और गुरु की आज्ञा अनुसार ही वो आपको जप संख्या बताते हैं कि कितनी जप संख्या की ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हो। और अगर आपका गुरु नहीं होता तो इस कारण से आप अज्ञान रहते हैं, आपको ज्ञान नहीं होता कि कितनी ऊर्जा हमारा शरीर ग्रहण कर पाएगा, तो हमें कितनी संख्या में जाप करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कार्य को, पूजा साधना को करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु का यही कार्य होता है कि वो आपको मार्गदर्शन करता है, आपको जितनी भी समस्या आती हैं उनका निवारण वो समय समय पर करता रहता है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ या जाप गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। साथ ही अगर आपका गुस्सा शांत नहीं होता तो उसके लिए आपको माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। और वैसे भी ये बात कही जाती है कि जिस देवता का स्वरूप होता है, अगर आप किसी देवता की भी पूजा आराधना साधना करते हैं और उसका जैसा स्वरूप होता है तो आपके अंदर स्वयं उसके गुण आने लगते हैं। जैसे अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ का जो गुण है वो रौद्र रूप है, अर्थात माँ को गुस्सा क्रोध बहुत आता है, तो वही गुण आपके अंदर भी आने लगता है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपके अंदर सौम्यता आने लगती है, आपके अंदर ममता जागृत होने लगती है, आपके अंदर एक ऐसी मोह जागृत होता है जिससे आप को जो सामान्य व्यक्ति होते हैं या जो कोई जीव होते हैं, आप उन्हें एक माँ की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये माँ दुर्गा की पूजा की सौम्यता होती है। और माँ काली क्रोधित होती हैं, रौद्र रूप में है, तो वही रौद्र रूप आपके अंदर भी आने लगता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो गुण आपके अंदर स्वतः ही आते हैं। इस कारण से भी आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अपने जो जिज्ञासा होगी उसका भी समाधान हुआ होगा। जैसा कि मैंने कहा है, मैं 2 सब्सक्राइबर के प्रश्न लेती हूँ, वही प्रश्न मैं अब ले रही हूँ। इसमें प्रश्न है रोहताश सिंह जी का, माता जी घर पर रोज किस चीज़ का भोग दे सकते हैं माता काली को? देखिए रोहतास जी, अगर आप रोज़ माँ को भोग देना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे उत्तम चीज़ होती है वो 2 पतासे, 1 लौंग या लौंग का जोड़ा, या 2 पतासे या 2 लौंग और 1 पतासा, इस प्रकार से दे सकते हैं। अब वो आपकी श्रद्धा है, अगर आप ज़्यादा संख्या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लौंग और 1 पतासा तो आपको भोग में देना ही है, या 2 पतासे भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सामान्य रूप से दिन प्रतिदिन के हिसाब से माँ काली को भोग दे सकते हैं। लेकिन जो भोग माँ काली को चढ़ाया जाता है वो भोग आप स्वयं ग्रहण ना करें, उसको या तो आप अंगियारी में भोग दें तो भोग उसी में भस्म हो जाता है, या फिर आप उसको जल प्रवाह करें भोग को इकट्ठा करके, लेकिन आप उसको स्वयं ग्रहण ना करें। अगला प्रश्न है मुन्ना पंडित जी का। इनका कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी महाराज और माँ काली का आह्वान कैसे करें, प्लीज़ दीदी बताएं। देखिए, आह्वान करने के लिए संस्कृत के मंत्र होते हैं, उनके द्वारा किसी भी देवी देवता का आह्वान किया जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उन मंत्रों को नहीं जानता, तो उसके लिए केवल प्रार्थना की जाती है सामान्य रूप से। तो अगर आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले जो किया जाता है वो आह्वान ही होता है, क्योंकि जब देवी प्रकट होंगी अर्थात उनकी ऊर्जा आएगी तब जो जाप आप करेंगे वो जाप आप उनको समर्पित करते हैं, वो पूजा आप उनको समर्पित करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आह्वान की क्रिया की जाती है, जिसमें आप देवी से या किसी भी देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना नाम लेकर के कि मैं आपका, जैसे आप माता काली का आह्वान करते हैं कि मैं माँ काली का आह्वान करती हूँ, कृपया वो यहाँ आए और यहाँ आकर के जो जाप या जो पाठ मैं कर रही हूँ वो उसको ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माँ का आह्वान किया जाता है या किसी भी देवी देवता का आह्वान किया जाता है। इसी प्रकार हनुमान जी का भी आह्वान किया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि आह्वान एक प्रार्थना के रूप में किया जाता है, तो सामान्य व्यक्ति केवल प्रार्थना के द्वारा उनका आह्वान कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जो समस्या है उसका समाधान भी करेगी, साथ ही आपके प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिला होगा।
आप साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माँ काली माँ काल शक्ति उपासना। मित्रों, माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।